हम लोगों का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? बिंदु, फिर रेखा, फिर वृत्त। इसके आगे भी 3 मिलेंगे, परवलय, द्विवृत्त और अतिवलय। लेकिन आपको पूरी कोडिंग सेक्शन 12th लेवल का जितने सब्जेक्ट को देते हैं फार्मूले में, मतलब इनके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर हमें फार्मूला सब आता है, देखिए उसमें ये नहीं बताएगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। उसके लिए बेसिकली आपको फार्मूला आना चाहिए। हमने लोग उस दिन बताया था। उसके बाद में अगर एक पॉइंट आपके पास है और कोई एक रेखा का संकट जनरल फॉर्म में दिया है और इससे यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी आपको पता करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। मतलब a(x1 dy1 + c / √a² + b² अंडर द मॉड। मॉड का मतलब नेगेटिव आता है तब भी हम उसे पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। अगर वो बिंदु नहीं है, मान लेते हैं वो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से किसी रेखा पे अगर आप निकालना चाहते हो तो मूल बिंदु का मतलब x1 y1 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 जो डाल देते हैं तो इतने में c/√a² दो समांतर रेखाएं अगर दी गई हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि समांतर रेखाओं में ax + by सेम होता है, खाली ये c1 c2 में फर्क होता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, बस यहाँ से हम देख के c2 - c1 √ओवर में मॉड में a² + b² मॉड के अंदर ले लेते हैं। मतलब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देना क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, वृत्त को आप समझ पा रहे होगे। सर्किल हम लोग क्लास 3-4 से ही देखते आ रहे हैं। वृत्त क्या है? एक ऐसा बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पे होते हैं, अर्थात वृत्त बिंदुओं का क्या है? समूह। इसमें बिंदु बने हुए हैं और वो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे रहते हैं। मतलब उस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और उस समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मेंसुरेशन में आपने वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का एरिया πr², वृत्त का व्यास 2r, ऐसे कंडीशंस में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ कोण बराबर 4 त्रिज्या, ये सब मेंसुरेशन के पार्ट्स हैं। बट अगर वृत्त को हम 2D ज्योमेट्री में लाए, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में लाए, तो किसी भी वृत्त का समीकरण, वो वृत्त जिसका केंद्र कहाँ पे हो? बीच में, और त्रिज्या कितना रहे? a, तो वहां से ये जो खींचते हो वृत्त, इस वृत्त का समीकरण क्या होता है? x² + y² = a²। ऐसा वृत्त का समीकरण तब बनेगा जब केंद्र होगा 0 0 और त्रिज्या होगा a। इसको हम मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। और वृत्त का जनरल समीकरण किसे कहते हैं? इसका मतलब कि आपका केंद्र मूल बिंदु पे नहीं रहेगा, कहीं और रहेगा। मान लीजिए केंद्र यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? x1 और y1, और इस केंद्र से त्रिज्या आपका कुछ है, उस त्रिज्या को मानकर आप एक वृत्त खींचे हुए हो इस तरह। इसका केंद्र यहाँ पे है, मूल बिंदु पर नहीं है, तो हम लोग ऐसे वृत्त को जनरल समीकरण में डालते हैं। वो पूरे कहीं पे भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है मूल बिंदु पे, मतलब उसका केंद्र ओरिजिन पे होना चाहिए। और अगर रेडियस a है तो हम वृत्त का समीकरण ऐसा देते हैं। लेकिन अगर केंद्र उसका अलग जगह पे है तो हम लोग यहाँ देखने के लिए यहाँ पे इसका केंद्र जो माना जा रहा है वो -b - f माना जा रहा है। और उस केंद्र को लेकर अगर जनरल समीकरण बनाए तो x² + y² + 2gx + 2y + c = 0, ये आपके वृत्त का समीकरण होगा। जब केंद्र कहीं और होगा, कहाँ पे होगा वो निकालने के लिए तुम यहाँ से g निकाल लो, यहाँ से f निकाल लो, अपने समीकरण को कंपेयर करके, और यहाँ पे लाके रख दोगे तो वो केंद्र मिल जाएगा। और GFC निकालने के बाद यहाँ लाके रखोगे तो त्रिज्या मिलेगा। वो आपके x अक्ष पे कुछ काट रहा है कि नहीं, उसके अंदर x अक्ष फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, वो कितना फंसेगा, x अक्ष पे कटर यहाँ से निकलेगा, और y भी उसके अंदर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? y का कुछ हिस्सा फंस रहा है ना वृत्त के अंदर, कितना फंसेगा? ये y अक्ष पे कटा अंतःखंड यहाँ से निकलेगा। तो किसी भी वृत्त का अगर आप सामान्य समीकरण जानते हो, जनरल इक्वेशन, तो उसका केंद्र, त्रिज्या, x अक्ष पे कटा अंतःखंड और y अक्ष पे कटा अंतःखंड निकालते हैं। अच्छा, किसी का x अक्ष पे कटा अंतःखंड 0 आ जाए तब क्या मतलब? मान लीजिए किसी का निकाले हुए x अक्ष का कटा अंतःखंड 0 आ गया, मतलब वो x अक्ष पे काटा नहीं काटा, मतलब उसको छू के निकल गया, मतलब x अक्ष को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। जब कोई भी वृत्त किसी अक्ष को स्पर्श करने लगती है, x अक्ष को स्पर्श करेगी तो x अक्ष का कटा अंतःखंड 0 बताने लगेगा, y अक्ष पे स्पर्श करेगी तो y अक्ष पे कटा अंतःखंड 0 बताने लगेगा। और अगर उसे काट देगी, अंदर ले लेगी थोड़ा बहुत, तो कितना लेगी वो यहाँ से निकाल सकते हैं। वृत्त का समीकरण निकालने के टोटल 5 तरीके हैं। पहला, जब केंद्र 0 0 और त्रिज्या r हो, तो बस आपको x² + y² = r² रखना, मतलब सिर्फ त्रिज्या का काम है। या त्रिज्या 5 2 3 डाल दोगे, वृत्त का समीकरण बन जाएगा। अगर आपका केंद्र मूल बिंदु नहीं है, x1, y1 है, और अच्छा एक चीज जान लेना, पूरे फार्मूले में कहीं x और y का मान नहीं रखा जाता है। x और y x और y ये होता है,
उसको आप नहीं हटा सकते। x1 r c ये सभी आप जी समान रख सकते हो, इन्हें कि x का मान जोड़ लेंगे, x ही रहता है। जैसे यहाँ पे x ही रहेगा, कुछ नहीं है। a b ये सब x1 y1 ये सब नंबर रहेंगे, लेकिन x y का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। यहाँ x y तो जो लिखा है वो x से y रहेगा, तो यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, यहाँ y स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ त्रिज्या दिया रहेगा, उसको हटा देंगे 2 3 5 12 जो भी देगा त्रिज्या, तो काउंट कर देंगे जो आया। केंद्र x1 y1 और त्रिज्या r है, तब हम x स्क्वायर नहीं लेते हैं, x माइनस x1 स्क्वायर लेते हैं और y माइनस y1 स्क्वायर लेते हैं होल स्क्वायर और इक्वल टू y स्क्वायर, तब आपको वृत्त का समीकरण मिलेगा। तो जब मूल बिंदु केंद्र हो त्रिज्या r हो तो ऐसा, और जब कोई ये बिंदु हो और त्रिज्या हो तो ऐसा। अगर आपका मान लीजिए त्रिज्या नहीं दे रहा है, केंद्र दे रहा है और वृत्त पर स्थित एक बिंदु दे रहा है, ये केंद्र है x1 y1 और वृत्त पे स्थित बिंदु है x2 y2, तब आपका वृत्त का समीकरण बनेगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें x1 y1 x2 y2 का मान रख डालो, x का मान मिलेगा ना, यहाँ x है वो x से रहे, वहाँ दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। x1 y1 ये सब यही नंबर उठा उठा के रखा जाएगा, तो जहाँ जहाँ x y है वहाँ x और y ही रहता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वेरिएबल्स है, वहां पे मान नहीं रहता है। अगर आपको किसी वृत्त का केंद्र ना दे, एक व्यास के सिरे दे, व्यास का इधर का हिस्सा और व्यास के इधर का हिस्सा, मान लीजिए किसी व्यास के जो इंड्स है, जो सिरे हैं वो x1 y1 और x2 y2 है, तो हम इस फार्मूले पे रखेंगे तब वृत्त का समीकरण मिलेगा। जैसे हमने रेखा में बताया था, रेखा का समीकरण कई तरह से निकाला था, x अक्ष y अक्ष पे घटाव सेकंड था, x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 8 था। जब आपको y अक्ष पे घटाव सेकंड c और परिवर्तन दिया था तो y इक्वल टू mx प्लस c था। जब हमने परिवर्तन और एक बिंदु पाए थे तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 था। जब हमें दो बिंदुओं से गुजारना था तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस x1 था। जब हमें मूल बिंदु से डाला गया लंब p और उसका झुकाव पता था तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p था। तो जैसे रेखा का समीकरण 5 तरह से निकाल सकते, वैसे वृत्त का समीकरण 5 तरह से निकलता है। चाहे केंद्र मूल बिंदु दे दे, त्रिज्या r दे दे, तब यहाँ से मूल बिंदु कोई पॉइंट दे दे, त्रिज्या यहाँ दे दे, तब यहाँ से केंद्र का निर्देशांक दे दे और एक बिंदु से होकर जाने वाला दे दे, तब यहाँ से किसी व्यास के दोनों सिरे दे दे, तो यहाँ से जब किसी बिंदु वृत्त पे 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण पूछे, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको वृत्त का जनरल समीकरण मानना पड़ेगा और उसी में पहला बिंदु रखेंगे, दूसरा बिंदु रखेंगे और तीसरा बिंदु रखेंगे, तो 3 समीकरण बन जाएंगे। तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो जी एफ सी तीनों का मान निकल जाएगा। जैसे आप बचपन में एक्स वाई का मान निकालते हो समीकरण को सॉल्व करके, ऐसे जी एफ सी जब निकल जाएगा तो इसी में लाके रख देंगे और वो वृत्त का समीकरण बनेगा। प्रचार समीकरण उसकी हम बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो हमारा वृत्त जी का x इक्वल टू ये अलग अलग वृत्त का दो प्रचार समीकरण होते हैं, x y x इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस a cos थीटा टाइप होता है। इसमें केंद्र जी sin थीटा, हां sin थीटा, y1 प्लस a sin थीटा और x1 प्लस a cos थीटा। इसमें केंद्र अगर आपसे पूछे तो x1 y1 है और त्रिज्या a है, तो अगर आपको ये केंद्र और त्रिज्या पता है तो प्रचार समीकरण बता सकते हो, प्रचार समीकरण पता है तो आप केंद्र और त्रिज्या बता सकते हो। चौथा होता है वृत्त पर स्पर्श रेखा। अगर किसी बिंदु पे वृत्त स्पर्श करते जा रही है, मान लीजिए एक वृत्त का समीकरण आपको दिया है, वृत्त का समीकरण क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और आपका इस बिंदु से होकर जा रही है, कहां से, x1 प्लस गामा y1 से एक स्पर्शी खींचा गया, टैंजेंट का मतलब तो ना स्पर्श रेखा जो उसको टच करे, और इस रेखा का समीकरण तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, अब यहाँ x1 का मान डाल देना है, यहाँ y1 का मान डाल देना है, यहाँ a का मान डाल देना है। x और y का मान नहीं मिलता है, x y ही रहता है। और अगर जनरल में ये समीकरण दिया, हो सकता है ये स्टैंडर्ड में ना हो, जनरल में हो, तो जनरल में रहेगा तो इस तरह, जहाँ x स्क्वायर था वहां पे x x1, y स्क्वायर था तो y y1, यहाँ 2gx था तो वहां पे gx प्लस x1 या y प्लस y1 इक्वल टू 0 करोगे, का इस टाइप का जब दिया रहेगा तो उसका स्पर्शी निकल जाएगा, और जब स्टैंडर्ड टाइप का दिया रहेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, जब इस बिंदु से होकर स्पर्शी गुजरती है। अब विलंब का समीकरण निकालना है तो इस टाइप के अगर इक्वेशंस दिए गए, मान लीजिए x1 का y1 पॉइंट से निकाल लो, जो कि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो अभिलंब जो होता है वो अभिलंब होगा या वो x1 है ना, या y1 माइनस y x1 इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श, जो टच करता है उस पे जो लंब खींचा जाता है वो
और लास्ट है कि अगर आपके पास एक रेखा दे रहा है y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में, और एक वृत्त दे रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इस दोनों स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, a इक्वल टू c बटे अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अगर ऐसा आ जा रहा है, इसको कई लोग है इधर भेज के स्क्वायर बोथ साइड करा दिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एम स्क्वायर भी लोग लिखते हैं। इसको इधर कर दो, वो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा कि नहीं। अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो मतलब वो रेखा उसको स्पर्श कर रहा है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये पूरी फार्मूले जिसको आते हैं वही बेहतर काम कर पाएगा। तो हम कल पहले इन सबका प्रैक्टिस कराएंगे कल परसों तक, तब फिर आगे बढ़ेंगे।